हाय दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ताबिशान। एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। हमारा छाया पुरुष या हमजाद। क्या आपको पता है कि हमारा ही फोटोकॉपी, हमारा ही प्रतिरूप, हमारा ही प्रतिबिंब, हमारा ही छाया या उसे क्लोन की भी संज्ञा दे सकते हैं, हमारे साथ हर वक्त मौजूद है। इतना ही नहीं, वो हमसे भी अधिक ताकतवर होता है। हम चूंकि शरीर में कैद है, इस कारण हमारी सीमा है, मगर हमारा हमदर्द अनेक प्रकार की सीमाएं लांघ कर काम कर सकता है। इस विषय पर चर्चा से पहले मैं बात करना चाहता हूँ मेरे पूर्व के एक ब्लॉग के बारे में, जिसमें मैंने सवाल रखा था कि दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब का वजूद क्या है, वो आखिर है क्या। जब तक हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तब तक वो दिखाई देता है और हटते ही वो भी हट जाता है। तो जो दिखाई दे रहा था वो क्या था, हटते ही वो कहाँ से खो जाता है। ये सही है कि उसका अपने आप में कोई वजूद नहीं, मगर वो कुछ तो है। आपको जानकारी होगी कि ज्योतिष व तांत्रिक बताते हैं कि तेल, विशेष रूप से सरसों के तेल में अपना प्रतिबिंब देखकर उस तेल को दान करने से शनि का प्रकोप कम हो जाता है। अर्थात प्रतिबिंब अपने साथ हमारी कुछ ऊर्जा, जिसने नकारात्मक ऊर्जा कह सकते हैं, ले जाता है। प्रतिबिंब का कितना महत्व है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि समुद्रिक शास्त्र में बताया जाता है कि अगर पानी में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देना बंद हो जाए तो जल्द ही मृत्यु हो जाती है। अर्थात मृत्यु से पहले प्रतिबिंब बनना बंद हो जाता है। हमारे यहाँ तो परंपरा है कि छोटे बच्चे को उसका चेहरा दर्पण में नहीं दिखाया जाता। मुंडन के बाद ही बच्चे को उसका चेहरा दर्पण में दिखाने की छूट होती है। इसकी वजह से क्या है, ये खोज की विषय है। ऐसी भी परंपरा है कि दूल्हा जब तोरण मारने आता है तो उसे दुल्हन को सीधे नहीं दिखाया जाता। उनको एक दूसरे के दर्शन पहले दर्पण में कराए जाते हैं। इसका भी कारण जानना चाहिए। आज हम बड़ी आसानी से दर्पण में अपना चेहरा देख पाते हैं, लेकिन जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था तब ठहरे हुए पानी में चेहरा देखा जाता था। इसके बाद एक अन्य ब्लॉग में लिखा था कि छाया का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, वो हमारी अथवा किसी वस्तु की परछाई मात्र है। उसका भला क्या महत्व हो सकता है। बात ठीक भी लगती है, मगर हमारी संस्कृति में इस पर भी बहुत काम हुआ है। शिव सर्वोदय ने अनुसार सूर्य के प्रकाश में पीट करके खड़े होने पर बनने वाली छाया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साधना पूरी होने पर छाया की आकृतियों के अनेक नियंत्रण होते हैं। जिन लोगों ने तंत्र विद्या के बारे में पढ़ा अथवा सुना है, उनकी जानकारी में होगी तांत्रिक लक्षित परिणाम पाने के लिए परछाया का प्रयोग करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि ऐसे सिद्धि भी हैं जो आपके पीछे चलते हुए आपकी छाया को अपने वश में कर लेते हैं और इच्छा काम आपस से करवाते हैं। अब चर्चा करते हैं मूल विषय पर। आखिर ये छाया पुरुष या हमजद है क्या। कौन जानकार लोग बताते हैं कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हैं, मगर सोई हुई अवस्था में हमजद भी एक प्रकार की शक्तिशाली व मायावी शक्ति है। यदि हम उसे जागृत कर ले तो वह हमारे आदेश पर अनेक प्रकार के असंभव कार्य भी कर सकती है। ठीक उसी तरह जैसे किस्से कहानियों में कहा जाता है कि वश में किया हुआ जिन हमारे हुक्म की तामील करने को तत्पर रहता है, जैसे वो सामने वाले के पर्स में रखे रुपए तक की जानकारी दे सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तांत्रिक इसी शक्ति का उपयोग कर हमें चमत्कार करते हैं। किसी दूसरे शिष्य की मदद के लिए उसके गुरु का संकट के समय उपस्थित होना कदाचित इसी शक्ति का प्रयोग है। जानकार लोग
लोग बताते हैं कि हमजद को जागृत करने के लिए 40 दिन की साधना की जाती है। इसके लिए या तो दर्पण में अपने प्रतिबिंब पर चटक किया जाता है या फिर दीपक की ओर पीठ करने पर बनने वाली छाया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार की सावधानी रखनी होती है। विशेष रूप से इस्लाम में हमजाद पर बहुत काम हुआ है। हमजाद का अमल बुलाने के लिए रोज़ाना ये प्रकृति 777 बार पढ़ी जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानल्लाह इन्नी कुन्तु मिनज जुम्बू या वल्लीन। ये दुआ पढ़ने से पहले और बाद में दुरूद इब्राहिम पढ़ना होता है। आज के वैज्ञानिक युग में हमजद कोरी कल्पना लग सकती है, मगर जानकार लोग बताते हैं कि हमजाद का न केवल वजूद है बल्कि वो बहुत सारे असंभव काम कर सकते हैं। आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।